गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 ENVS में हम लेसन नंबर 3 तक क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, लेसन रीडिंग हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मीन्स होता है प्राकृतिक घटनाएं। आपको मैंने फ्राइडे के दिन चैप्टर नंबर 4 का जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और आपको होमवर्क दिया था कि आपको इसको रीडिंग करना है। अब चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 22 जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, और नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखना है। सर्टेन फिनोमिना सच एज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, थंडर एंड लाइटनिंग, रेनबो एक्सेट्रा occur in natural on their own, so they are called natural phenomena. Let us study about them in detail. Certain phenomena, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं सच है, जैसे कि दिन और रात का होना, थंडर एंड लाइटनिंग, बादलों का गरजना, बिजलियों का कड़कना, रेनबो, इंद्रधनुष और बहुत सारे एक्सेट्रा। ओकर्स इन नेचर ऑन देयर ओन, ये प्राकृतिक में खुद से उत्पन्न होते हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना, और इसलिए इन्हें प्राकृतिक घटनाएं भी कहा जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डे एंड नाइट, सबसे पहला टॉपिक है इसका डे एंड नाइट। यू नो द अर्थ इज़ ए प्लेनेट, आपको पता है अर्थ जो है एक ग्रह है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम, और ये सौरमंडल का एक पार्ट है। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलार सिस्टम, क्या आपको पता है सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? अगर नहीं पता है तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, और आपको वैसे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कितने प्लैनेट्स हैं। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर हैज़ एयर एंड वाटर, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हवा और पानी दोनों हो। सो लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल है, जीवन संभव अर्थ पर ही है। ऑल आवर प्लैनेट्स आर लाइफलेस, और जितने भी बचे हुए प्लैनेट्स हैं वो बाकी लाइफलेस है, मतलब वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। द सन इज़ ए वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सन जो है हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, 150 मिलियंस किलोमीटर हमारी धरती से दूर है। द सनलाइट टेक्स 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ, जो सनलाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरणों को। द अर्थ कीप्स ऑन मूविंग ऑल द टाइम, इट हैज़ टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ जो है कंटिन्यूस मूविंग करती है हर समय पे, मतलब पूरा समय कंटिन्यूस मूविंग होती है अर्थ में। इट हैज़ टू काइंड ऑफ मूवमेंट, इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं, रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, जो मूवमेंट पृथ्वी अपनी सतह पर करती है, अपनी जगह पर करती है, उसे रोटेशन कहा गया है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस लाइक ए टॉप, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ कंप्लीट रोटेशन इन 24 आवर। अर्थ जो है ये अपना रोटेशन पूरा एक 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, मतलब 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा अर्थ का कंप्लीट होता है, और ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉसेस डे एंड नाइट, और पृथ्वी को रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। When the earth rotates, one of half its face faces the sun. The part has light, so it has day. The other half remains away from the sun. This part is darkened, so it has night. Since the earth rotates all the time, day and night follows each other continuously. देखिए, when the earth rotates, one half of its face to the sun. जब यहाँ पर ये पृथ्वी रोटेट होती है
जब ये सूर्य के सामने आ जाती है। तो ये यहाँ पर जो सूर्य का उजाला पृथ्वी पर आता है, यहाँ तो दिन हो जाता है, और जहाँ पर उजाला नहीं पहुँच पाता, जैसे कि यहाँ पिछले हिस्से में इस वाले एरिया में उजाला नहीं है तो यहाँ पर नाइट है। पर ये जब घूमकर आगे आएगा तो यहाँ पर तो डे हो जाएगा, और ये फिर जब घूम के पीछे जाएगा तो यहाँ पर नाइट हो जाएगी। ऐसा कंटिन्यूअस रोटेशन होता है और डे एंड नाइट ओकर होते हैं। आपको ये अच्छे से वीडियो देखना है बार बार, और इसके बाद हम पेज नंबर 23 कल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझना है। थैंक यू।